अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं आस्क स्टिच एंड स्टाइल यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन, बहुत ही प्यारा। इसमें हम आपको मुकम्मल गाइड करेंगे। हमने एक सूट परचेज़ करके 2 सूट कैसे रेडी किए हैं, टसल बनाने का तरीका, और अब तक हमारी वीडियो क्यों अपलोड नहीं हुई थी काफ़ी दिनों से, तो मुकम्मल हम आपको इस वीडियो में गाइड करेंगे। चले आएँ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहें। ये सिंपल कमीज़ हम लोगों ने रेडी की है, लॉन्ग शर्ट, और इसके गले पे राउंड नेक बनाकर इसके ऊपर टसल लगाया है। टसल बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, जो हम आगे चल के आपके साथ शेयर करेंगे। बाजू हम लोगों ने सिंपल रखे हैं, थोड़े से खुले, और पल्टा लगाकर इसके ऊपर चमक वाली लैस लगाई है, सितारे वाली। गर्मी का मौसम है तो हल्के फुल्के डिज़ाइनिंग करेंगे, ज़्यादा हैवी डिज़ाइनिंग नहीं करेंगे कि हमें पहनने में मुश्किल हो। इसकी फ्रंट साइड पे फुल एम्ब्रॉयडरी है और नीचे चौड़ा सा दामन है। दामन के नीचे कटवर्क हुए हैं, जिसको हम लोगों ने कटवर्क की कढ़ाई थी तो इसी को हम लोगों ने फोल्ड कर लिया है और इसके नीचे टसल खुद बनाकर लगाए हैं, जो लगने के बाद बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ब्लू कलर है इसके अंदर, तो हमने फ्लावर भी ब्लू कलर के लिए हैं और उसके ऊपर वाइट कलर का मोती ऐड करके नीचे टसल लगाए हैं। और रेडी होने के बाद ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इसके साइड पे भी हम लोगों ने ब्लू कलर की लेस लगाई है और उसके ऊपर एक हम लोगों ने लुप्स बनाकर लगा दिया है शलवार के कपड़े का, और हल्की फुल्की इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की है कि ये ड्रेस ज़्यादा सिंपल भी ना रहे और ज़्यादा फैन हैवी भी ना हो जाए। गर्मी में वेयर करने के लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा है। चाक पे पल्टा लगा दिया गया है। इस ड्रेस की मुकम्मल लुक आप देखिए, बहुत ही प्यारा लग रहा है। कलर भी बहुत ही प्यारा है। इसके साथ डार्क कलर का दुपट्टा है। जो डार्क कलर कमीज के अंदर फ्लावर है वही इस डार्क कलर का दुपट्टा है। लाइट एंड डार्क कलर का ये कंट्रास्ट बहुत ही प्यारा लग रहा है। गर्मी में वैसे ही लाइट कलर के ड्रेस पहने बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसके पाइंचे पे ऊपर बहुत ही प्यारा डिज़ाइन हम लोगों ने बनाया है, ज्वाइन लेस लगाकर और सिलाइयाँ चलाकर। इसकी अगर आप स्टिचिंग देखना चाहते हैं हमने इसको कैसे बनाया है, तो आप हमारी शॉर्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे, वो देखिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको समझाया है। चलिए यहाँ पे हम आपको इसका टसल बनाने का तरीका बताते हैं। हमने यहाँ पे टसल कैसे बनाया है। टसल बनाने के लिए आपको एक चमक वाला धागा चाहिए। फ्लावर अगर आप इस बीच में ऐड करना चाहते हैं तो फ्लावर ऐड कर लें, और यहाँ पे जो है हम लोगों ने वाइट कलर के पल्स लिए हैं। जो चमक वाला धागा है एंकर का धागा है। इसकी लेंथ के लिए आप इसको अगर गले के चारों तरफ इसको लगाना चाहते हैं तो उसके नाप के ले लें, लेकिन यहाँ पे हम लोग 1 गज़ चौड़ा 1 गज़ लंबा हम लोग इसको लेंगे। 1 गज़ लंबा हम लोग यहाँ धागा लेंगे और इसको 8 दफ़ा फोल्ड कर लेंगे कि ये धागा हमारे पास 8 दफ़ा आ जाए, और इसको एक तरफ को हम लोग फोल्ड करते जाएंगे, घुमाते जाएंगे एक साइड पे, तो इसके ऊपर धागा जो है फोल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो इसको आप किसी चीज़ में फंसा के भी इसको बना लें तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। अगर मैंने मशीन के पाँव के नीचे धागा एक साइड से फंसाया है और दूसरी साइड से मैं इसको फोल्ड करती जा रही हूँ। आप पाँव के अंगूठे में फंसा कर भी कर सकते हैं। उसके बाद इस धागे का सेंटर मालूम करते हुए मशीन की थोड़ी सी हेल्प ली है और उसके बाद इसका सेंटर मालूम करके इसको हमने छोड़ा है, तो ये बहुत ही ईजी से हमारा एक साइड का टसल रेडी हो चुका है। सेम इस तरह दूसरा भी रेडी कर लेंगे। दोनों हमारे लटकन तैयार हो चुके हैं और इसके ऊपर हम लोग बहुत ही आसान तरीके से फ्लावर के साथ बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनाएंगे। लेस फ्लावर वाली ली है, उसको कट करके फ्लावर के ऊपर से एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे, और ताकि फ्लावर हमारा बिल्कुल साफ़ और खूबसूरत लगे। उसके बाद हम एक साइड के टसल के लिए 5 फूल और दूसरी साइड के टसल के लिए भी 5 फूल लेंगे। 5 फूल को हम लोग कैसे यूज़ करने वाले हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। फ्लावर की जो है सीधी साइड हम लोग बाहर लेकर आएंगे और उल्टी साइड आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पे हमने सीधी साइड पे एक मोती लगा लिया है। उसके बाद सुई को टसल के अंदर से गुजारते हुए लेंगे और उसके बाद दूसरे फ्लावर में से गुजार लेंगे सुई को। दोनों फ्लावर की उल्टी साइड आपस में जोड़ लेंगे और फ्लावर की सीधी साइड बाहर आ जाएगी, और फ्लावर की दोनों तरफ वाइट कलर का मोती लगा दिया है। मोती लगने के बाद ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। जब ये टसल घूमेगा तो दोनों तरफ ही हमारा फ्लावर और दोनों तरफ ही हमें मोती नज़र आएगा। जब आपने सुई गुजारनी है तो ख्याल करना है कि इसके टसल जो है उसके अंदर से गुजर कर जाए, ताकि हमारा फ्लावर नीचे गिरे नहीं, टूटे नहीं। उसको आपने इतना पक्का करके लगाना है कि बच्चे अगर खींचे तो टूटे नहीं। और अक्सर माँ के कपड़ों के मोती और टसल बच्चों के ही नज़र हो जाते हैं कि बच्चे उसको खींच के मुँह में डाल के तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम बिल्कुल पक्का काम करेंगे ताकि हमारे टसल काफ़ी देर चल जाएँ और टूटे नहीं। कपड़े वॉश करने टाइम भी ये नहीं टूटेंगे। पहले मोती को फ्लावर के ऊपर पक्का करेंगे, उसके बाद इसको टसल के ऊपर पक्का करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको यहाँ पे टसल बनाने का तरीका बता रहे हैं। यहाँ पे आप स्किन कलर के फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने पूरा टसल नेवी ब्लू कलर के फ्लावर हमारी कमीज़ में थे तो उसी कलर के टसल भी हमने रेडी किया है, जो गले पे लगने के बाद वाज़े नुमाया नज़र आएगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा।
यहाँ पे हम लोग आपके साथ बताएंगे कि हम लोगों ने काफ़ी अर्से से वीडियो क्यों अपलोड नहीं की, क्योंकि ये हम लोगों की मेरी जो जैक मशीन है ये हमने लाहौर से परचेज़ की तो ये मेरी ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से मैं स्टिचिंग नहीं कर सकी और अगस्त की वीडियोस भी मेरी काफ़ी रह गई जो मैं अपलोड नहीं कर सकी। तो मशीन सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगा। जो मशीन यहाँ से सेट नहीं हो रही थी हमारे इलाके से, तो इसको स्पेशल लाहौर लेके जाना पड़ा, वहाँ से ये मशीन सेट होगी। तो इसलिए मेरी वीडियो आने में काफ़ी देर हो गई। और ये मशीन लेने में हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत से हम लोगों ने मशीन ली थी। इसको परचेज़ करने के लिए मेरे शौहर ने परचेज़ की थी, तो फिर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी है, आप उन्होंने मुझे रिकमेंडेड की कि आप भी ये ले लो। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं लूँगी। उन्होंने कहा कि अगर आप हम इसको, मेरे पास दूसरी मशीन थी जो मेरे जहेज़ की थी, उन्होंने कहा कि उसको आप जो है रख दो या सेल कर दो और ये मशीन ले लो, इसके ऊपर वीडियोस वगैरह बनाओ तो वीडियो अच्छी बनेगी और मशीन भी बहुत अच्छी है, फास्ट चलती है। तो उन्होंने ली थी अपने लिए, तो अपनी शॉप के लिए, क्योंकि वो भी एक दर्जी का काम करते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे भी यही लेकर दी और इसको लेने के लिए भी मैं नहीं मान रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि हम इसको कैसे लेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप इसको लेने के लिए, मेरी बड़ी बेटी जब पैदा हुई थी मेरी अम्मी ने उसको सोने की बालियाँ दी थी, उन्होंने कहा वो आप बेच दो और फिर ले लो। तो मैं फिर नहीं मान रही थी कि वो मेरी बेटी की अमानत है, मैं उसको नहीं बेचूंगी। उन्होंने कहा कि आप इसको बालियों को बेच दो और बहुत जल्द आप चैनल बनाकर उससे आप इनकम करोगी तो अपनी बेटी की बालियाँ दोबारा बना लेना, और एक की है आप अपनी सारी बेटियों की बना लेना। तो आप चैनल बनाओ, चैनल से इनकम होगी तो आप उससे दोबारा बालियाँ बना लेना, मशीन आ जाएगी तो आप उससे कमाई शुरू कर लोगी। यही सोच के हमने चैनल बनाया था, लेकिन आप सबका साथ, आप सबकी सपोर्ट हमें चाहिए कि हमारी वीडियोस पर व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, ताकि हमारी जो छोटी सी काविश है, हमने ये चैनल बड़ी मुश्किलों से बनाया है, इस पर इतनी मेहनत लगती है, आपको पता नहीं कि एक घरेलू औरत कितनी मुश्किल से वीडियो बनाती है और उसको अपलोड करती है, एडिटिंग वगैरह करके हर चीज़। जो भी बहनें चैनल चलाती हैं, बनाती हैं, उनको पता है कि चैनल पे कितनी खपत होती है। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एंड तक देखा करें और लाजमी सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें। चले, एक सूट हमारा रेडी हो चुका है। हम आपके साथ, मैंने अपनी छोटी बेटी का इसके साथ का बनाया है बचे हुए कपड़े से, तो वो आप देखिए कि कितना ही प्यारा लग रहा है रेडी होने के बाद। फ्रंट्स कमीज़ की कटिंग करने के बाद जो एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा बचा था उसको जोड़ लगाकर फ्रंट पे ले हैं। तो ये बच्ची का फ्रंट पूरा हो गया है एम्ब्रॉयडरी वाला। इसकी लंबाई कम हो रही थी तो उसके ऊपर ज्वाइन लेस लगाकर उसके ऊपर शलवार का कपड़ा ऐसे ऐड किया है कि वो जैकेट स्टाइल में लगेगा। फ्रंट पे लुप्स लगा दिए हैं और जैकेट के कोने पे हम लोगों ने लटकन लगा दिए हैं। यहाँ पे कमीज़ का जो नीचे चौड़ा वाला बॉर्डर था उसको कट करके बाजू के आगे लगा दिया है और हर जगह हम लोगों ने ज्वाइन लेस ऐड की है ताकि इसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाए। नीचे वाली साइड पे पल्टा लगाकर इसको लेस लगाई है, क्योंकि इसकी लेंथ भी पूरी करनी थी, तो इसलिए फिर जो है हम लोगों ने इसके नीचे पल्टा लगाया। बैक साइड बिल्कुल सिंपल है, कमीज़ के बैक, जो बड़ी कमीज़ की बैक साइड की ही इसकी बैक साइड है। और शलवार आप देख सकते हैं, शलवार पे भी हल्का सा हम लोगों ने पल्टा लगाया है। शलवार की जो बड़ी शलवार कटिंग करते हैं उसकी जो कटिंग से कपड़ा निकलता है उससे छोटी बच्ची की शलवार आराम से रेडी हो जाती है, 3 से 4 साल की बच्ची की। इसके अरसर में थोड़ा सा मिलता जुलता कपड़ा घर से ऐड कर लिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक सूट के साथ का छोटा भी सूट बने तो आप अपने गले के नीचे या इस तरह जगहों पे दूसरा भी कपड़ा लगाकर उसको रेडी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।